हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? चलो ठीक है। तो क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर अज्ञान के बंधन से छुटकारा कभी भी संभव है ही नहीं। अच्छा, संसार को बनाए रख करके अज्ञान से छुटकारा संभव नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि संसार भी तो अज्ञानी है। अज्ञान का कार्य अज्ञान से भिन्न थोड़े होता क्या? हाँ, तो कुल मिलाकर के वेदांत विचार के अंतर्गत कारण सहित कार्य की निवृत्ति हुआ करती। ऐसा नहीं कि कारण की निवृत्ति हो जाए और कार्य रह जाए। आ गया समझ में? हाँ, तो यहाँ पर कहने का मतलब आत्मा के सिवाय वास्तव में किसी का सत्व महत्व है ही नहीं। और जब वास्तव में है ही नहीं तो उसको बनाए रखना अज्ञान हुआ या नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। इसलिए कहने का मतलब यहाँ पर वैसे देखा जाए तो न किसी को छोड़ना होता न पकड़ना होता है। अपना जो आग्रह बैठा हुआ है ना, वह आग्रह सम्यक प्रकार से निवृत्त हो जाया करता। इसीलिए कहा जाता है बुद्धे फलम अनाग्रह। ज्ञान का जो फल होता है समस्त आग्रहों से मुक्त हो जाना। जब तक जीवन में आग्रह बना रहता है तब तक ही समझो दुख होता है। अच्छा, थोड़ा इस रहस्य को ऐसे समझ लेना, ये आग्रह जो होता ना, आग्रह एक ऐसा खतरनाक ग्रह होता है। जैसे शनि राहु केतु जो होते हैं ना, ये केवल ग्रह होते हैं, परंतु इसे भी जो खतरनाक ग्रह होता है उसको कहते हैं आग्रह। और ये आग्रह कभी भी दुखों से छुटकारा प्राप्त नहीं करने देता, बल्कि हमें 24 घंटे किसी न किसी प्रकार से दुखी करता ही रहता है। अतः कुल मिलाकर के जीवन से आग्रह निकल जाए। यदि किसी के जीवन से ये आग्रह नाम का खतरनाक ग्रह निकल जाए तो फिर उनका शनि राहु केतु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और यदि ये आग्रह नहीं निकला तो फिर कहने का मतलब सारे के सारे ग्रह उनका कुछ न कुछ बिगाड़ते ही रहेंगे। और आग्रह क्या है? अरे अनात्म प्रपंच को, संसार को बनाए रखने की कल्पना, संसार को बनाए रखना, यही तो एक प्रकार का आग्रह होता है। इससे बड़ा कोई आग्रह होता है क्या? अरे जो वास्तव में हो उसको बनाए रखने के लिए यदि कोई कहे तब तो चल सकता है, जबकि सचमुच में जो सचमुच में है, स्वतः सिद्ध है, उसको क्या बनाए रखना? तो जो वस्तु है ही नहीं उसको बनाए रखने की कोशिश करना, इससे बड़ी मूर्खता संसार में और क्या हो सकती है? तो यह तो ऐसा ही हुआ जैसे रस्सी में प्रतिमान सर्प को दूध पिलाने के लिए अथवा डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ना। आ गया समझ में? तो अब यहाँ पर थोड़ा और रहस्य समझ लेते हैं कि हम थोड़ा ऊपर उठते हैं, अर्थात थोड़े विवेकी होते हैं, तो हम इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषय को तो भले ही नहीं बनाए रखना चाहते हैं, परंतु इंद्रियों को बनाए रखना चाहते हैं। क्या वास्तव में वह आग्रह से मुक्त हो सकता है क्या? अरे भाई, इंद्रिया भी तो संसार है या नहीं है? हाँ, तो कहने का मतलब ये भी संसार होता है। तो वैसे देखा जाए तो यदि कोई शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनके प्रति आग्रह निकले या न निकले, यदि
इंद्रियों के प्रति आग्रह निकल जाए तो ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध महत्वहीन हो जाएंगे, अर्थात इनका कोई महत्व होगा ही। थोड़ा यहाँ प्रसंगवश बता देते हैं। बात केवल इतनी सी है कि ज्ञानेंद्रियां जो है वह 5 प्रकार की होती हैं, अतः अपने को संसार का ज्ञान भी 5 प्रकार से होता है। जिसके 5 ज्ञानेंद्रियां नहीं है बल्कि 4 ज्ञानेंद्रियां ही है, उनको संसार का ज्ञान 5 प्रकार से नहीं होगा, केवल 4 प्रकार से ही होगा। जैसे अंधा व्यक्ति जो होता है उसे भी स्वप्न होता है, और जिसकी आंखें होती हैं उसको भी स्वप्न होता है। तो जिनके आंखें हैं उनको स्वप्न के अंतर्गत रूप भी दिखाई देता है, आवाज भी सुनाई देती है, सुगंध का भी अनुभव होता है, रस का भी अनुभव होता है, स्पर्श का भी अनुभव होता है। परंतु जिसके नेत्र इंद्रिया नहीं है उनको शेष 4 अनुभव तो होंगे, परंतु उनको रूप नहीं दिखाई देगा, उनको आवाजें जरूर सुनाई देगी। आ गया समझ में? और जिनके 4 ज्ञान नहीं है बल्कि ज्ञान 3 ही है, उनको संसार का ज्ञान 3 प्रकार से होगा। जिनके 2 इंद्रियां हैं उनको 2 प्रकार से होगा। जिनकी केवल एक ही इंद्रिय है तो उनको ज्ञान केवल एक ही प्रकार से होगा। अब विचार करके देखो, यदि किसी के 10 इंद्रियां हो तो बताओ ज्ञान 10 प्रकार से होगा या नहीं होगा? अरे तो ये संसार तो केवल और केवल मात्र इंद्रियों की अपेक्षा से प्रतीत होता है, इंद्रियों की चंचलता से ये संसार दिखाई देता है। वास्तव में संसार नाम की कोई वस्तु होती नहीं। इस रहस्य को थोड़ा विशेष रूप से समझना होता है। इसको यदि कोई ठीक तरह से समझे तो इस रहस्य को ठीक तरह से समझने वाले बड़े बड़े दुखों से कष्टों से मुक्त हो जाया करते, वरना आग्रह बना ही रहता है। ये संसार का ज्ञान 5 प्रकार से होता है या इतने प्रकार से होता है, तो ये इंद्रियों की अपेक्षा से ऐसा अनुभव होता है। वास्तव में यदि इंद्रियां शांत हो जाए तो बताओ संसार का अनुभव होगा क्या? जैसे सुषुप्ति अवस्था के अंतर्गत है कोई ऐसा माई का लाल जो संसार के बारे में कुछ अपना अनुभव प्रकट कर दे? अरे सुषुप्ति अवस्था में इंद्रियां शांत हो जाती हैं तो वहां पर संसार का ज्ञान 5 तो क्या, 4 तो क्या, 3 तो क्या, 2 तो क्या, 1 प्रकार से भी नहीं होता है। तो ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, इंद्रियों की चंचलता से ही संसार की प्रतीति होती है। इंद्रियों के शांत अवस्था में किसी ने संसार को आज दिन तक देखा ही नहीं। तो कुल मिलाकर के यदि कोई इंद्रियों को बनाए रखने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए, भले ही वह संसार के आग्रह से मुक्त हो गया हो, परंतु वास्तव में अभी तक मुक्त नहीं हुआ। कहने का मतलब ये वेदांत विचार जो है उन्हीं के हृदय में फलित तो होता है जिन्होंने साधन सहित कर्मों का त्याग किया हो। क्या किया हो? साधन सहित। हाँ, साधन सहित कर्म सब त्यागे लकी विशेषम विषयंते भागे। तो साधन सहित कर्मों का त्याग करने वाला वेदांत के रहस्य को ठीक प्रकार से समझ सकता है। और जो साधन सहित कर्मों का त्याग नहीं करता है, जैसे कोई चाकू या रिवॉल्वर अपनी जेब में 24 घंटे रखे और ये कहे कि मैं किसी का मर्डर नहीं करता हूँ, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूँ, ऐसा वैसा नहीं करता हूँ, तो बताओ ये संभव हो सकता है क्या? अरे भाई, पास में साधन है तो कभी ना कभी वह गड़बड़ घोटाला कर बैठेगा ना। हाँ, तो कुल मिलाकर के जब तक साधन सहित कर्मों का त्याग नहीं होता है, तब तक कहने का मतलब ये बात अच्छी तरह से समझ में आती ही नहीं।
आ गया है समझ में? जी। हाँ शिवोहम। शिव। तो अपना विषय चल रहा था, इंद्रियों की चंचलता से ही संसार की प्रतीति होती है। तो जब इंद्रियां शांत होती हैं तब संसार की प्रतीति भी होती नहीं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यदि कोई इंद्रियों को शांत न करके, इंद्रियों को बनाए रख करके फिर चाहे कि मुझे शब्द स्पर्श रूप रसगंध इस की प्रतीति ही न हो, इनका भान ही न हो, इनमें महत्व बुद्धि न हो, इनके पीछे में पागल न हो, तो बताओ ऐसा संभव है क्या? नहीं है सर। ऐसा संभव नहीं है ना। तो बस मेन बात यही है कि संसार को बनाए रखकर ज्ञान के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं किया जाता। तो कुल मिलाकर के कोई शब्दादि विषयों से, यहाँ पर भी यदि हम विवेक करके देखेंगे तो ये शब्दादि विषय दो प्रकार से होते हैं, शास्त्र से विरुद्ध भी होते हैं, शास्त्र के अनुकूल भी होते हैं। यदि कोई शास्त्र निषिद्ध शब्दादि विषय का त्याग करके समझ ले मैंने इनका त्याग कर दिया, अब मुझे सत्य का साक्षात्कार हो गया, तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अभी जो आपको दृष्टांत दिया गया, पास में तलवार बंदूक रखे और कहे मैं अहिंसा का पुजारी हूं, तो कहने का मतलब ये संभव नहीं होता है। कभी ना कभी छोटा मोटा गड़बड़ घोटाला हो गया तो निश्चित बात है कि वह उसका प्रयोग कर ही लेगा। इसलिए वेदांत का जो विचार है, वेदांत का रहस्य उनके हृदय में ही प्रकट होता है। वे व्यक्ति ही ठीक प्रकार से समझ सकते हैं जिन्होंने साधन सहित कर्मों का त्याग किया हो। तो यहाँ पर साधन सहित कर्मों का त्याग करना होता है। यदि कोई कर्मों का त्याग कर दे और साधनों का त्याग न करे तो सच्ची बात यह है कि कर्म फिर होंगे, फिर होंगे, फिर होंगे। और यही कर्म जिसके लिए भगवान वेद व्यास जी महाराज ऊंची पूजा उठा करके कहते हैं, कर्मणा बध्यते जंतु विद्या च मुच्यते, अर्थात कर्मों से बंधन होता है और ज्ञान से जीव मुक्त होता है। तो बताओ, कर्मों का कोई थोड़ी देर के लिए त्याग कर दे और साधनों का त्याग न करे, तो बताओ वह संसार को बनाए रखना चाहते हैं अथवा नहीं? क्या करना चाहते हैं? बनाए रखना चाहते हैं अरे इसको। बिल्कुल संसार को बनाए रखना चाहते हैं। वो वास्तव में अभी तक अज्ञान के बंधन से छुटकारा नहीं चाहते हैं। तो देखो भाई, कर्म का जो साधन होता है, इसके लिए पहले खूब इस पर विचार करवाया गया। और फिर और ध्यान दे करके सुन लो, ये धन पुत्र स्त्री और देह में वर्णाश्रम का जो अभिमान होता है, यही कर्म में प्रवृत्ति का मुख्य हेतु हुआ करता। तो यदि कोई धन पुत्र स्त्री को महत्व देता है तो देह में अभिमान करता है, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम को महत्व देता है, तो वह कल्प कल्पांतर तक भले आकाश पाताल की बातें करता रहे, परंतु सचमुच में वह अभी तक संसार से निर्मुक्त नहीं है। अभी तक वह संसार को बनाए रखना चाहता है। और इस सूत्र को अच्छी तरह से में नोट कर लेना है कि जो संसार को बनाए रखना चाहते हैं वो कभी भी अज्ञान के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। इसे स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। हाँ, कभी हो सकता है आप लोगों में से कोई जिज्ञासु सोच ले मैं मूल सहित विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करूं, तो फिर इस कल्पना को अच्छी तरह से मूल सहित निवृत्त करना होगा, यहाँ से ऊपर उठना होगा। तो यहाँ पर केवल और केवल मात्र विषयों से विरक्त होना ही विरक्ति नहीं है। अरे विषय जिससे प्रकाशित होते हैं उन इंद्रियों से यदि आप बंधे हुए हो, उनमें अमता ममता बैठी हुई है, सतीत्व बुद्धि बैठी हुई है, और उन इंद्रियों के चक्कर में रात दिन पागल होकर के भटकते हैं, तो सच्ची बात अभी तक ये ब्रह्म विद्या के साधक नहीं है, ब्रह्म विचार के योग्य नहीं है। अभी तक तो इनका क्या होना है? अभी तक इनका इलाज होना बाकी है। अभी इनको, हाँ, सत्संग रूपी औषधालय में भर्ती होकर के संतों के सानिध्य में शब्दादि विषयों से ऊपर उठते हुए ठीक ठीक प्रकार से तत्व की जिज्ञासा जागृत करनी है। जब तक तत्व की जिज्ञासा ठीक ठीक प्रकार से जागृत नहीं होती है
तब तक सब कुछ करके भी अंततोगत्वा हम रोने पछताने के सिवाय कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। ये थोड़ी विशेष बात होती है। आ रहा है समझ में? जी स्वामी। तो बस काफी समय से यही आपको विशेष रूप से दृढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वास्तव में अपने को आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। सचमुच में जैसे कहते हैं ना, आत्मकंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। तो आत्मा के सिवाय चाहे वह कुछ भी क्यों ना हो, यदि उसमें आप महत्व बुद्धि रखते हो तो सच्ची बात है, महत्व बुद्धि का मतलब उसको बनाए रखना चाहते हो। मुझे ज्ञान भले हो जाए, परंतु ज्ञान होने के बाद में ये बना रहना चाहिए। बताओ गड़बड़ घोटाला है या नहीं है? ये तो है ऐसी स्वामी जी। मूर्खता हुई कि एक राजा को, राजा तो क्या था, तो भिखारी, परंतु रोज उसे स्वप्न के अंतर्गत अपने को राजा होने का अभिमान हुआ करता था। हमेशा उसे स्वप्न आता था और स्वप्न के अंतर्गत राजा बन जाता और समस्त ठाट बाट से युक्त हुआ करता। तो हमेशा सूर्य उदय होने के पश्चात यही चिंतन करता है, कब सूर्यास्त हो, कब मैं सोऊं, कब राजा बनूं। तो बताओ गड़बड़ घोटाला है या नहीं है? है स्वामी। हाँ, तो कुल मिला करके शास्त्रोक्त रीति से, क्योंकि ब्रह्म को जानने वत जानने का नाम ब्रह्म ज्ञान होता है। तो कहने का मतलब यदि हम ठीक प्रकार से देखो, यहाँ पर ग्रहण का भी महत्व होता है, त्याग का भी महत्व होता है। अपनी अपनी जगह पर दोनों श्रेष्ठ है। वैसे देखा जाए त्याग तो त्याग ही है, उसे श्रेष्ठ कोई वस्तु होती नहीं। परंतु त्याग कब करना चाहिए, इस बात को भी समझना होता है। जैसे समझो, कोई भोजन करते समय, अरे भोजन का तो हमें त्याग करना ही है, तो अभी कर दें, बताओ भूख की निवृत्ति होगी क्या? जैसे आपको पहले एक दृष्टांत सुनाया था, किसी डॉक्टर ने किसी मरीज को दवा दी और कहा, देख भाई, ये तुझे 2 टेबलेट सुबह 2 शाम को लेनी है, 1 महीने की खुराक 120 टेबलेट है, इसको लेते रहना, और यदि बीच में ही तेरे को स्वास्थ्य लाभ हो जाए तो छोड़ देना इसको, और क्या। अब वह घर आकर के विचार करता है, डॉक्टर साहब ने कहा कि ये सब तेरे को लेनी है तो क्यों हमेशा परेशान हो, 2 सुबह लेंगे 2 शाम को लेंगे, 1 महीने तक दुख तकलीफ कष्ट उठाएंगे, इससे अच्छा है कि 120 टेबलेट को एक साथ ही ले ले। बताओ गड़बड़ होगी या नहीं होगी? होगी अरे स्वामी। ग्रहण का नियम होता है, ग्रहण कैसे करना होता है, और त्याग का भी नियम होता है। अब वो समझता है कि अरे डॉक्टर साहब ने कहा इनका त्याग करना है, तो क्यों ना भी इसे त्याग कर दे। बताओ बीमारी मिटेगी क्या? नहीं मिटेगी गुरुदेव। हाँ, इसीलिए कहा जाता है विहितानाम कर्मणाम विधि त्याग संन्यास है। विहित कर्मों का विधि पूर्वक जो त्याग होता है उसको संन्यास कहते हैं। केवल ऐसे ही कर छोड़ देने का नाम संन्यास नहीं होता है। ऐसे ही कपड़े पहन लेने का नाम संन्यास नहीं होता है। 5-25 भजन बोल लेना या कुछ प्रवचन करने की कला प्राप्त कर लेना, अरे तो प्रोफेसर लोग बहुत कर लेते हैं। बड़े बड़े आचार्य आदि जो इनके मामले में बहुत बड़े भूत होते हैं, किसी को बोलने भी नहीं देते हैं, परंतु ये ब्रह्म विद्या बड़ी विलक्षण वस्तु होती है। बंद कर देना तुरंत में। तो कुल मिलाकर के विधि पूर्वक जो शास्त्रोक्त रीति से जो ब्रह्म विचार करते हैं, वे ही अविद्या के बंधन से मुक्त होते हैं। और अपनी कल्पना से यदि कोई किसी समय क्या करना होता और कुछ कर लेता है, तो सच्ची बात है बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। आ रहा ना आप लोगों के समझ में? तो भगवान वेद व्यास जी महाराज ने तो बता दिया कि कर्मों से बंधन होता है, अतः कर्मों का त्याग करना चाहिए। परंतु यदि समझदारी नहीं है तो कहने का मतलब त्याग करके बड़ा दुखी हो जाएगा, पहले से भी ज्यादा अशांत हो जाएगा। अरे भाई, कर्मों का त्याग करना होता है, परंतु पहले त्याग कर दोगे तो भी ठीक नहीं है, और जब त्याग करना हो तब नहीं करोगे तो भी बात गड़बड़ घोटाले की हो जाएगी। जैसे कोई भिलवाड़ा से जयपुर जा रहा हो, जयपुर पहुंचने के पश्चात यदि वह गाड़ी का त्याग नहीं करता है तो बताओ गड़बड़ होगी या नहीं होगी? वह तो दिल्ली पहुंच जाएगा। तो फिर भीलवाड़ा से जितना दूर था उतना ही दिल्ली पहुंचने के बाद में, क्योंकि दिल्ली और भीलवाड़ा के सेंटर में जयपुर है, तो दिल्ली पहुंचने के बाद में उतनी ही दूरी बनी रही नहीं बनी रही?
तो कहने का मतलब मोटर का त्याग करना भी जरूरी था और ग्रहण करना भी जरूरी था। तो जब तक जयपुर ना आए तब तक मोटर का त्याग न करे, और जयपुर आ जाए तो उसी समय उसका त्याग कर दे, तब समझो काम ठीक तरह से हुआ। तो ये कर्म जो होते हैं इनको विधि पूर्वक यदि कोई करे तो चित्त शुद्धि हो जाती है। तो चित्त शुद्धि नहीं हो तब तक इनका त्याग न करे, और चित्त शुद्धि होने के पश्चात एक क्षण के लिए भी इनको महत्व न दे, क्योंकि यदि इनको कोई महत्व देगा तो सच्ची बात है जीवन में कभी भी ब्रह्म विचार की ओर वह प्रवर्त है। ये तो कहने का मतलब तुम जब अनंत जन्मों के पुण्य जागृत होते हैं तब ब्रह्म विद्या का रहस्य श्रवण करने को मिलता है, और उस समय पता नहीं लोग अंत संत किस किस में उलझे रह जाते हैं। तो होता गड़बड़ घोटाला होता ना। तो बस यहाँ पर मुख्य बात यही है, बताना यही चाहते हैं कि अपना जो आग्रह, अपनी जो कल्पनाएं हैं, अपना जो जीव भाव है, अपनी जो अनात्म पदार्थों में ममता ममता सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व बुद्धि आदि जो है, इनको हम निकालना न चाहे, और साथ ही चाहे कि हमें ब्रह्म साक्षात्कार भी हो, तो भाई ये तो सारा का सारा गड़बड़ घोटाला होता है। इसे काम चलने वाला वास्तव में है नहीं। या तो पहले मौज मस्ती कर लो, मनोरंजन कर लो, मजे ले लो, उसके बाद में फिर देखा जाएगा। क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कार में तो एक चुटकी बजाए बस इतनी देर का काम होता है, ज्यादा तो टाइम लगता ही नहीं है। जैसे आपको पहले एक दृष्टांत तो सुनाया था, कोई फादर गया महात्मा के पास में जाकर के कहने लगा, भगवान मुझे ब्रह्म साक्षात ब्रह्म विद्या का उपदेश करो। महात्मा ने कहा भाई देख बात ऐसी है, ब्रह्म साक्षात्कार तो हम चुटकी बजाएंगे और करवा देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु यदि तेरे को पहले कुछ खाना हो, पीना हो, मौज मस्ती करना हो, मनोरंजन करना हो, मजे लेने हो, कि इधर उधर कुछ करना धरना हो, तो जाओ पहले उनको करके आ जाओ। जिस दिन अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि महम तेन कुरिया में नामृता श्याम, अर्थात उसे लेकर मैं क्या करूंगी, जिसे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, तो जिस दिन समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच से शब्दादि विषय से विरक्त हो जाए, इनकी असलियत को समझ ले, इनसे हम कल्याण को उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, शांति मिलती नहीं बल्कि अशांति ही बढ़ती है। ये बात जिस दिन तुम्हारे खोपड़े में बैठ जाए उस दिन आना, हम चुटकी बजाएंगे और तुमको ज्ञान के बंधन से मुक्त कर देंगे। तो भाई बात यहाँ पर समझदारी की होती है। जब तक पंचकोश का ठीक प्रकार से विवेक नहीं करेंगे, पंचकोश को मिथ्या नहीं समझेंगे, असारा नित्य नहीं समझेंगे, झूठा नहीं समझेंगे, तब तक कहने का मतलब ये ब्रह्म विद्या प्रकट होने वाली है नहीं। अच्छी तरह से ध्यान देना, ये ब्रह्म विद्या कहीं पर प्रकट नहीं होती है। जैसे एक कुत्ता भी जगह को साफ करके बैठता है, तो बताओ ब्रह्म विद्या किसी के हृदय में वो गोबर वाला दृष्टांत सुनाया था, महात्मा के कप्पर में गोबर लगा, तो वो सेठ ने कह दिया नहीं नहीं, अब मैं इतना अच्छा भोजन बना इस गोबर भरे हुए पात्र में मैं कैसे डालूं। महात्मा ने कह दिया ना अंत में, अरे जो भोजन 8-10 घंटे में सड़ करके मल बन जाएगा, तो उस भोजन के लिए तू कहता है कि मैं इसी पात्र में न डालूं, तो मेरे पास तो ऐसी विद्या जो तेरे जैसे नाशमत के हृदय में कैसे डाल दूं। आ गया है समझ में? गुरुदेव आगे। हाँ, तो कुल मिलाकर के देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि, पांच कोष को अच्छी तरह से हमें समझना है। पांच कोष, तीन अवस्था, तीन शरीर, इनमें किसी एक सूत्र को पकड़ो और इनसे अच्छी तरह से विरक्त हो जाओ, इनसे अच्छी तरह से ऊपर उठो। इनके चक्कर में जो जितना पड़ा हुआ है वह उतना ही संसारी होता है, और जो इनसे जितना ऊपर उठा हुआ होता है वह उतना ही महान होता है, उतना ही विद्वान होता है, उतना ही समझदार होता है। तो अपने को इस समझदारी को बनाए रखना है, ये समझदारी ही हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त करती है। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। अब इसमें कोई शंका हो तो देखो, किसी भी प्रकार की शंका हो तो आप तुरंत प्रस्तुत कर सकते हो। कुल मिलाकर के बात यह है कि ये ऐसी जो ब्रह्म विद्या है, इसको प्राप्त करने के पश्चात आप कहीं विरोचन न बन जाओ, कहीं असुर न बन जाओ, कभी इधर उधर न करने लग जाओ, तो फिर ये क्या वो क्या, और पता नहीं अंट संट करके इस संसार को नरक न बना दो।
इसीलिए थोड़ा ये विषय सुनाया जाता आप लोगों को, ताकि कहने का मतलब हम ठीक तरह से इस रहस्य को समझे। अरे भाई, वास्तविकता तो ये होती है कि नदी जब तक समुद्र में नहीं पहुंचती हैं तब तक दो किनारों के बीच में चलती हैं, परंतु जब समुद्र में पहुंचती है तब समस्त मर्यादाओं को खत्म कर देती, फिर मर्यादा नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। यहाँ गड़बड़ घोटाला ये होता है कि समुद्र में तो पहुंचते नहीं और पहले ही मर्यादाओं को छिन्न भिन्न कर देते हैं, पहले ही त्याग देते हैं, पहले ही सोच लेते गुरु क्या होता है, संत शास्त्र क्या होते हैं, हम थोड़ा बाजार संकड़ा करे क्या ऐसे भोले जीवों के लिए होता ना। हाँ, इसलिए कहने का मतलब इस रहस्य को थोड़ा ठीक तरह से समझना होता है। चलो ठीक, तो करते रहो इसके ऊपर चिंतन मनन, खूब इनके ऊपर विचार करो। और विचार कब तक करना? जब तक इनके इतनता भाव का निश्चय न हो जाए, जब तक अंश मात्र भी द्वैत की प्रतीति, कल्पना मात्र द्वैत भी बंधन का कारण हो जाया करता, ध्यान रखना। इसलिए जब तक दृष्टि सृष्टिवाद का रहस्य समझ में न आ जाए, जब तक अजातवाद का रहस्य समझ में न आ जाए, जब तक स्वपूर्णात्मा तिरिकेण जगत जीव ईश्वरादय न संति नास्ति माया चेत अहम विलक्षण ऐसा बोध न हो जाए, तब तक चरवेती चरवेती चलते रहो, कहीं रास्ते में अपने को रुकना नहीं है। तो मुख्य रूप से क्या भी अधिकतर क्या विचार करना है? पंचकोश का। हाँ, इसके साथ ये भी ध्यान रखना है, यदि कोई पंचकोश का अच्छी तरह से विवेक करके निश्चय कर ले, ये सारा का सारा दृश्य मैं दृष्टा हूं, आ गया समझ में? ऐसा यदि कोई समझ ले, निश्चय कर ले, और फिर ये समझ ले कि मैंने तो सब कुछ कर लिया, अब मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं है, तो भाई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। फिर तो यही बात हुई, जैसे शब्दादि विषय का त्याग करके इंद्रियों को रखना चाहता हो, इंद्रियों का त्याग करके मन को रखना चाहता हो, मन का त्याग करके बुद्धि को रखना चाहता हो। अरे भाई, जब तक इंद्रियां हैं तब तक शब्दादि विषयों से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते हो। हाँ ठीक है, आप भोजन कर रहे हो तो तृप्त होते ही यदि कोई एक ग्रास भी रखने की कोशिश करे तो आप थप्पड़ रखने के लिए उतारू हो जाते हो, परंतु 8-10 घंटे के बाद में फिर रोटी न मिले तो फिर वही चिल्लाने वाली स्थिति हो जाती है, होती या नहीं होती है? हाँ, तो ये थोड़ी देर के लिए ग्रहण त्याग कोई मायने नहीं रखता है। तो पंचकोश का विवेक करके यदि दृष्टा स्वरूप में स्थिति प्राप्त कर लो और फिर समझो मैंने वेदांत तत्व का, वेदांत वेदित तत्व का साक्षात्कार कर लिया, कोई बहुत बड़ी गलत फहमी में हो, अभी तक आप वेदांत की पहली कक्षा में बैठने के योग्य बने हो। हाँ, ये बड़ी विलक्षण बात होती, लोग इनको समझ नहीं पाते हैं। पंचकोश से ऊपर उठना, पंचकोश का मैं दृष्टा हूं, इस प्रकार का जो अनुभव होता है इसको ज्ञान नहीं कहते हैं। अरे भाई, अभी तो ये विवेक की कक्षा है, ये सांख्य की कक्षा है, शंकर अद्वैत वेदांत की भूमिका तो इससे भी और आगे की बात होती है। इसलिए ऊंची कक्षा की रहस्यमय बातें हर किसी के समझ में आती नहीं, परंतु चरवेती चरवेती चलते रहोगे, जुड़े रहोगे, संत महात्माओं के सानिध्य का त्याग नहीं करोगे, तो निश्चित रूप से वो ब्राह्मी स्थिति अनुभव में आ जाएगी, जिस ब्राह्मी स्थिति का अनुभव होते ही जीव सदा सदा के लिए विद्या के बंधन से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए ज्ञात के कर्त करते प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है, फिर उसे कुछ भी करना, जानना, पाना, छोड़ना शेष रहता ही, हाँ, फिर कुछ भी शेष नहीं रहता है। तो अधिकतर विचार करना है तीन अवस्थाओं का, तीन शरीर का और पंचकोश का, बस इसी पर सबसे ज्यादा विचार करवाया जाता है। और इसी आगे, क्योंकि इन फोनों के ऊपर ये ऐसा नहीं हुआ करता, ये ब्रह्म विद्या, ये तो तद विज्ञानार्थम स गुरु में भी गच्छेत स्मित पाणी श्रोते ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए तो गुरुदेव की शरण में जाकर के फिर ही समझना होता है, ऐसे फोनों से काम चलने वाला है नहीं। इसलिए
तत्व की जिज्ञासा कैसे जागृत होती, बस इसी के ऊपर विचार विनिमय करते हैं। बाकी आगे समझना हो तो अपने अपने गुरुओं की शरण में बैठ करके फिर वेदांत का विचार करना, निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो चलो पहले इस जगह पर तो कम से कम पूर्ण रूप से आ गया समझ में। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से यदि विचार करते रहोगे तो वास्तव में देखा जाए तो इस प्रकार से यदि हम विचार नहीं करेंगे, क्योंकि फालतू तो कोई रहने वाला है नहीं। पहले आपको बताया था ये मन जो है एक सेकंड में 1600 बार कल्पना कर लेता है। कोई यदि कह दे कि नहीं नहीं मेरी 1-2 मिनट के लिए समाधि लग गई तो वह दूसरों को मूर्ख बना रहा है। अरे मन कितना चंचल, कितना खतरनाक लो, हर कोई समझ ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ तो मन गड़बड़ घोटाला करेगा, तो कुछ ना कुछ करेगा। इसे तो अच्छा है हम ब्रह्म विचार ही करें, ताकि कम से कम संसार के कचरे में पड़े, नहीं तो जेल या रेल में बैठे रहेंगे और पता नहीं क्या होता रहेगा।